मुल्क के कई शहरों में बारिश, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। फैसलाबाद डिवीजन में बादल जी भरकर बरसे। डिचकोट, ठेकरीवाला और सतियाना में आंधी के साथ बारिश। जड़ावाला में तूफानी बारिश के बाद मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, झंग, सरगोधा, टोबा टेक सिंह, सांगला हिल, ननकाना साहिब, सफदराबाद, गुजरात पत्तों की, जैकबाबाद, तोनसा, गिरदरवा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर में बादलों के डेरे, ठंडी हवाओं का राज, कई इलाकों में बूंदाबांदी। मुल्तान में तेज आंधी से बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर। जैकबाबाद में मिट्टी का तूफान। हरीपुर, टांग, करक, नौशेरो फेरोज और गिरदनवा में बादल बरस पड़े। सिंध के बुलंद तरीन मकाम गोरख हिल पर कई साल बाद जालाबारी। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसने की पेशगोई। दोस्त ममालिक से इक्तिसादी ताउन मजबूत बनाने के मिशन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस पहुँच गए। बेलारूस के वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी सफारत खाने के अफसरान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की दारुल हुकूमत मनसक की विक्टोरिया यादगार पर हाजिरी। जंग अजीम 2 में जाँ बहक होने वाले फौजियों की यादगार पर फूल रखे। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एहसास में शाइया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी शाइये में शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेलारूस की क़यादत से मुलाकाती शेड्यूल, तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में बातचीत होगी। मुआशी ताउन और तिजारती रवाबित के फ़रोग पर वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मुल्की बरामदात में इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बरामदात के लिए कायम कमेटी सिफारशात को हतमी शक्ल देकर रिपोर्ट पेश करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरामदात सहूलत स्कीम के हवाले से जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा आइंदा बजट की तैयारी में सनत और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत और उनकी तजावीज़ को बजट में शामिल किया जाए। मकामी सनत को लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी यकीनी बनाई जाए। जायजा इजलास में बरामदात सहूलत स्कीम को मौसर बनाने और बरामदी शोबे से इस्तेफादा यकीनी बनाने के लिए कायम कमेटी की अबूरी सिफारशात पेश की गई। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद बिजली की कीमतों में रिलीफ मिलना शुरू। बिजली की कीमतों में मजीद कमी कर दी गई। 3 माह के लिए फी यूनिट कीमत में ₹1.71 कमी। सार्फिन को अप्रैल, मई और जून के बिलों में 58 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के तमाम सार्फिन पर होगा। नेपरा अथॉरिटी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर की थी। महंगाई के मारे अवाम के लिए बुरी खबर। गैस कंपनियों ने माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए टैरिफ बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। ट्विन ऑर्दन की 700 अरब 97 करोड़ रुपए की दरख्वास्त आई। ट्विन ऑर्दन की गैस की औसत कीमत 2485 रुपये 72 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करने की दरख्वास्त। ट्विन सदरन की 883 अरब 58 करोड़ 40 लाख रुपए की दरख्वास्त आई। ट्विन सदरन की गैस की औसत कीमत 4137 रुपये 49 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई है। सदर ट्रंप का टैरिफ मुअत्तली का ऐलान। आलमी मंडियों में जान पड़ गई। पाकिस्तान समेत आलमी स्टॉक मार्केटों में फिर से तेजी आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 3300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट की 3 नफसियाती हदें दोबारा बहाल। जापान और जनूबी कोरिया के स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान। अमरीकी स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 5 और गैस की कीमतों में 8% तक इजाफा। सोने की आलमी कीमत में 3% और यूरो करेंसी में 0.4% इजाफा हो गया। जनूबी अफ्रीका के कॉर्बन बोश ने PSL से अलहदगी पर मुआसरत कर ली। पेशावर ज़ल्मी और लीग के फैंस से मुआफ़ी भी मांग ली। कहते हैं पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़ने पर अफसोस है। ये एक बड़ा इवेंट है। मेरे इकदाम से क्रिकेट शायकीन के दिल दुखे। इस मामले की तमाम जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। जुर्माना और पाबंदी मेरे लिए एक सख्त सबक है। मुस्तकबिल में शायकीन का एतमाद हासिल करने की कोशिश करूंगा। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कॉर्बन बोश पर 1 साल की पाबंदी लगा दी। जुर्माना भी आयद।
इशारत जरमी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी को डायमंड कैटेगरी में मुंतखब किया था। पीटीआई रहनुमाओं को बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को खत लिख दिया। जेल अमले का उमर अयूब का खत वसूल करने से इनकार। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली ने खत में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है। मुलाकात न कराना और रहनुमाओं को रोकना तौहीन अदालत है। जेल इंतजामिया और अडियाला जेल चौकी अमले के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, हमारे नाम जेल सुप्रिंटेंडेंट को आए हुए थे, पार्टी लीडर्स को रोक दिया गया। अमले ने अदालती अहकामात वसूल नहीं किए। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, पुलिस वालों को ऊपर से ऑर्डर था, हमें आगे ना जाने दिया जाए। पीटीआई में ग्रुपिंग की बात होती है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात से क्या लेना देना। पीटीआई चौधराहट वाली पार्टी नहीं, सब बराबर है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत कहती है कि बानी पीटीआई मुआफ़ी मांगी, इसका मतलब है कि बानी पीटीआई का सियासी केस है। पीटीआई के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम बोले, पीटीआई में इख्तलाफात नहीं, इख्तलाफ राय है। बैरिस्टर गौहर ने तमाम पार्टी अरकान को छोटे छोटे मामलात पर मीडिया में बात करने से मना किया है। नहरों के खिलाफ करारदाद वापस करने पर पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द अमल। कौमी असम्बली की कार्रवाई चलने ना दी। पीपल्स पार्टी के 22 अरकान अचानक इजलास से उठकर चले गए, कौरम टूट गया। शाजिया मरी कहती हैं, पीपल्स पार्टी ने 7 अप्रैल को नहरों की तामीर के खिलाफ करारदाद जमा कराई। मुस्लिम लीग नून और MKM ने करारदाद की हिमायत नहीं की, जबकि तहरीक इंसाफ ने ऐवान में हंगामा किया। पीपल्स पार्टी मुसलसल दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर के खिलाफ करारदाद की मंजूरी का मुतालबा कर रही है। तहरीक इंसाफ अगर अपनी गलती का अजाला करना चाहती है तो हमारी करारदाद की हिमायत करे। सदर जरदारी ने भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के खिताब में कहा था, वो दरियाए सिंध पर नहरों की तजवीज़ की हिमायत नहीं करेंगे। पीटीआई ने भी कैनाल्स मामले पर कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत जस्टिस जमाल मुंदोखेल ने अहम सवालात उठा दिए। सवाल किया, मिलिट्री ट्रायल के लिए आज़ादाना फोरम क्यों नहीं है? क्या मिलिट्री कोर्ट्स में ज्यादा सजाएं होती हैं, इसलिए केसेस वहां जाते हैं? आम अदालतों में ट्रायल क्यों नहीं चलते हैं? अगर ममनुआ जगहों पर जाने पर भी मिलिट्री ट्रायल शुरू हो गया तो किसी का भी मिलिट्री ट्रायल करना बहुत आसान हो जाएगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क दिए कि कंटोनमेंट के अंदर शॉपिंग मॉल्स बन गए, अगर मुझे अंदर जाने की इजाजत ना मिले तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा? जस्टिस जमाल मुंदोखेल ने ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए कहा कि आपके दलाल हमें याद हो गए हैं। सलमान अकरम राजा को ख्वाब में आते थे, मुझे ख्वाब में भी आते हैं और ज़बानी भी याद है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज पर तासुब का इल्ज़ाम साबित न हो सका। एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने रेफरेंस मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस का मुंतकली दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई न करना बिल्कुल दुरुस्त था। 9 मई मुकदमात की मुंतकली के हवाले से पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को आर्टिकल 203 के तहत अदालती अफसरान को इंतजामी मुदाखलत से बचाने का आईनी इख्तियार हासिल है। तबसरे ज़ाती नौयत के हों तो वो आइंदा कार्रवाइयों पर असरअंदाज नहीं होंगे। अदालत ने मुकदमात मुंतकली की दरख्वास्त शवाहिद की कमी के बाइस मुस्तरद कर दी। अख्तर मेंगल जुबान कंट्रोल में रखे वरना इनका जवाब पत्थर से देंगे, बलूचिस्तान के वुज़रा की वार्निंग। अख्तर मेंगल को दहशतगर्दों का सरपरस्त, बलोच कौम का दुश्मन और नासूर करार दे दिया। सादिक इमरानी और दीगर वुज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। BNP रहनुमा पर बानी PTI से 15 अरब रुपए बटोरने का इल्ज़ाम। कहा, तमाम जमहूरी कुव्वतों से बात करने को तैयार हैं, बैकडोर राब्ते बताए तो अख्तर मेंगल मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। पीपल्स पार्टी चाहती है बलूचिस्तान से दहशतगर्दी खत्म हो। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आमरीत का मुकाबला किया, कभी बुज़दिलाना सियासत नहीं की। सिंध को दहशतगर्दी, मनशियात और दीगर जुराइम से पाक करने का अज़म। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की राब्ताकारी से मुश्तरका ऑपरेशन प्लान करने का फैसला।
वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी की बैठक। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशत गर्दी को कंट्रोल किया गया। दहशत गर्दी, मनशियात और दीगर संगीन जुराइम के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। सूबे भर में 31 फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की निजी गाड़ियों पर सिविल ड्रेस में गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का कारोबार फाइनेंस के लिए ज़रूरत के मुताबिक लोन देने का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मरियम नवाज ने इजलास के दौरान ही कर्ज हासिल करने वाले अफराद से फ़ोन पर बात करके फीडबैक लिया। करियाना स्टोर का कारोबार करने वाले अदनान अली तोनसा से, मोइनुद्दीन लोधरा से, करियाने की दुकान चलाने वाले नदीम अहमद से गुफ्तगू की। कर्जा हासिल करने वाले अफराद ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। किसान फिर सड़कों पर आने के लिए तैयार। गंदम के निर्ख तय न करने पर 14 अप्रैल से एहतजाज का ऐलान। खालिद खोखर ने कहा है कि किसान गंदम की कीमत ना मिलने पर परेशान है। हुकूमत 2 रोज़ में गंदम की कीमत मुकर्रर करे। डेडलाइन खत्म होने के बाद हम सड़कों पर निकलेंगे। वज़ीर आला पंजाब के कहने पर गंदम की फसल उगाई। किसानों ने 2.5 करोड़ एकड़ पर गंदम की फसल काश्त की। जब आपके पास ज़राअत के अलावा कुछ नहीं तो इसको तरजीहात में क्यों नहीं लाते। सेहत सहूलत के तहत मुफ्त ट्रांसप्लांट और इम्प्लांट सर्विस देने की मंजूरी। सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबों की फराहमी पर इत्तफाक। पेरेंट टीचर काउंसिल के लिए सालाना फंड 5 अरब से बढ़ाकर 7 अरब करने की मंजूरी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास में फैसले। नसीम कामरान टिसोरी कहते हैं, आर्मी चीफ को मुबारकबाद देना चाहता हूं। अगर एयर एशिया या मलेशियन हुकूमत पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही है, इसकी बड़ी वजह सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर का मईशत की हिफाजत करना है। पाकिस्तान को नई नई खुशखबरियां मिल रही हैं। मईशत में बेहतरी और सरहदों की हिफाजत हो रही है।